है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। शरीर के साथ आत्मा का ऐसा गठबंधन हुआ है जिसको हम बाहरी किसी पदार्थ से भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। अग्नि के द्वारा इसको तपा भी दे, ऊपर का शरीर जिसको नो कर्म बोलते वो जल जाएगा। कई बार आप लोगों ने जलाया भी है, किंतु भीतरी जो कार्बन शरीर है और उसके साथ भिन्न भिन्न शरीरों का बंध होता है, इसकी प्रक्रिया कहीं भी चले जाए, चाहे जल में चले जाए, चाहे पृथ्वी के भीतर पहुंच जाए, स्वर्गों में कहीं चले जाए, कहीं भी चले जाए, यह प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं। जैसे घड़ी यदि चालू है, कुछ अपवाद को छोड़ करके कहीं भी रखो वह चलती रहती है। चाबी अथवा सेल्स उसके लिए चाहिए। आप सो जाते हैं या और कोई चिंता में होते हैं, या तो आप और सोचते रहते हैं, फिर भी नाड़ी का फड़कन आपका चलता ही रहता है। इसलिए कोई भी आकर के रोकता नहीं, रोकने से रोकता नहीं। इन सब बातों से ऐसा ज्ञात होता है, हो तो गई ये गलती, अजील के साथ संयोग तो दुख मनेक भेदम। संयोग हुआ तो यह शरीर का निर्माण हुआ, राग द्वेष हुए, ऊपर से रसायन की प्रक्रिया चालू हो गई। नीचे आग लगाए जाता है और भगोनी में रखा हुआ पानी तप जाता है, और उसके भीतर मूंग और चावल है, वो भी तप करके इधर पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है, और शेष जो पानी है वह चावल और मूंग के भीतर घुस करके ऐसा रूप होता है, आपकी जठराग्नि को शांत करने में कारण बन जाता है। ये प्रक्रिया आप देखिए, ये वही चित्र क्या है, बाहरी जो कुछ भी हो रहा है वह औपचारिक भी नहीं है, यह परमार्थ तथ्यभूत है। संतों ने इस रहस्य को समझा, इन दोनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया भी हमारे सामने लिख करके सर्वज्ञ देवी के साथ संबंध रख करके बताया है। अब इसके ऊपर विश्वास करना है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला वह मुमुक्षु इसको अलग अलग भेद विज्ञान के माध्यम से सिद्धांत तो करता है,
लेकिन वह भी एक साथ इसको समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी ज्ञान की अग्नि चलाओ जिसके द्वारा यह रसायन फेर हो जाए, और कुछ भी नहीं। ये हो सकता है क्या, इसके बारे में संदेह न करो। अनंतों बार मिला और बिछुड़ गया। एक बार एक प्रयोग करके विश्वास के साथ देखो, अनंत काल के लिए जैसे पाषाण में वह स्वर्ण मिला हुआ है, रसायन के पद्धति से पाषाण भिन्न हो जाता है और सोना भिन्न हो जाता है और गले का हार बन जाता है। तीन लोग के नाथ बने उन लोगों ने प्रक्रिया से गुजरे और आज वे अनश्वर सुख का अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग इस शरीर के जेल के कारण अनेक प्रकार के मोह, माया, लोभ, क्रोध आदि करते जा रहे। ज्ञानी वही है। इस सब कुछ संसार में रहते हुए वह पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, ब्रुवन्नपि न ब्रूते स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया है, उसके लिए कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है। वो संभव सब कुछ हो करके रहेगा। इसके लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। रुपए, पैसा, भवन आदि आदि के लिए आप लोग जुट जाते हो, कर दो, आपको कोई कुछ भी नहीं करने वाला। भीमसेन को देख कर के सारी जनता हिलती थी, नहीं समझे, किंतु धर्मनाथ को देख करके भीमसेन हिलते थे। हाँ हाँ, हिलते थे। वह एकमात्र अंगूठा हिला दे, भीमू का ज्वर अपने आप ही शांत हो जाता। आप लोगों के भीतर वह आत्म तत्व है, उसको एक बार आत्मसात कर लो, आपका बेड़ा पार है। अहिंसा परमो धर्म की जय।